राजस्थान की सत्ता से लगातार सचिन पायलट को दूर रखकर ये बात साबित की जा रही है कि दिल्ली की राजनीति में उन्हें सक्रिय किया जाएगा। जी आप सभी को जानकारी दे दें कि किस तरीके से राजस्थान की सत्ता में सियासी खेल लगातार जारी है। हर किसी को इंतजार है मल्लिकार्जुन खड़गे के एक आखिरी फैसले का, लेकिन आपको ये भी बताते चले कि मल्लिकार्जुन खड़गे का फैसला कब आएगा वो तो रही बात की बात, लेकिन इस बीच जो जानकारियां सामने आई वो चौंका देने वाली हैं। जानकारी ये है कि यहाँ पर सचिन पायलट को लगातार हिमाचल, गुजरात और अन्य चुनाव रैलियों में ज्यादा सक्रिय रखकर राजस्थान की सत्ता से उन्हें दूर किया जा रहा है। गहलोत को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रही है कि अगला बजट वही पेश करेंगे और 2023 में भी सीएम चेहरा वही हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो भारत देश से कह सकते हैं बहुत ज्यादा एकदम डाउन होती नजर आई और 2 ही राज्यों में उनकी सरकार बचे। तो ऐसे में सबके सामने चुनौतियां ये थी कि कांग्रेस पार्टी जो 2 राज्यों में है और उससे आगे कैसे बढ़ सकती है, 2 राज्यों में भी अपने सरकार न खो दे, इस मुहाने पर खड़ी है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि राजस्थान की सत्ता में कई गुटों में यहां पर खेमा बटा हुआ है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी को लेकर सवालात किए गए, लेकिन राजस्थान की सत्ता से कैसे पायलट को दूर रखा गया वो आंकड़ा भी आया है सामने है। दरअसल 2 सालों के अंदर पायलट ने 100 से ज्यादा रैलियां करी और पिछले अगर 1 हफ्ते के ही रिपोर्ट कार्ड उठा के देख लें तो 1 हफ्ते के अंदर वो लगातार हिमाचल चुनाव में ही सक्रिय रहे, और वो भी ऐसे वक्त में जब राजस्थान की सत्ता पर बड़ा फैसला आना था। कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने थे मल्लिकार्जुन खड़गे, तो सबके सामने ये सारी चुनौतियां थी कि खड़गे के आते क्या यहाँ पर कोई बड़ा फैसला लेंगे या वो इंतजार करेंगे। जी हाँ, इस बात का भी फैसला होना था कि क्या वो इंतजार करेंगे कोई बड़े फैसले का या यहाँ पर आकर सीधा अपनी जानकारी जनता के बीच देते नजर आएंगे। लेकिन इन सब मसलों पर, इन सब मुद्दों पर खुलकर कोई भी बातचीत होती नजर नहीं आई। इसी वजह से लगातार सवालात खड़े किए गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से सिलसिलेवार खेल शुरू हुआ था जब सचिन पायलट भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, फिर वहां से सोनिया गांधी से मिलने गए, सोनिया गांधी से वापस जयपुर आए, जयपुर में विधायकों के साथ बड़ी बैठक करी, लेकिन उन सब बैठकों का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। लेकिन अब आपको जानकारी दे दें कि इन सब बातों को लेकर लगातार सवालात यही किए जा रहे थे कि सचिन पायलट को राजस्थान की सत्ता से दूर करके दिल्ली की राजनीति में सक्रिय करने की बात कही गई थी। इसके पीछे की वजह भी सामने है। इसके पीछे की वजह ये थी कि सचिन पायलट जैसा एक बड़ा नेता, जी हाँ, सचिन पायलट जैसा एक बड़ा नेता जो राजस्थान की सत्ता में इतना सरदार साबित हो सकता है, जो सबको एक साथ रख सकता है, तो उसको दिल्ली की राजनीति में सक्रिय कर दिया जाए ताकि वो नेता आने वाले लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी जैसे बड़े दिग्गज नेताओं का साथ देकर कांग्रेस की सरकार की वापसी कराए पीएम पद पर, यानी अपना खुद का कैबिनेट बनाए। तो ऐसे में पायलट जैसे बड़े नेताओं की जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से सचिन पायलट को इन सब पद यानी मुख्यमंत्री पद, मुख्यमंत्री पद, प्रदेश अध्यक्ष पद से दूर रखा जा रहा था कि राज्य की सीमा से बाहर करके उन्हें दिल्ली की सीमा में लाया जाए और जिस तरीके से राजस्थान की सत्ता की चर्चाएं हैं वहां पर से उन पर रोक लगाकर दिल्ली की राजनीति में सक्रिय कर दिया जाए। क्योंकि खड़गे ने भी साफ कहा है कि अब युवा प्लस एक्सपीरियंस के दम पर ही कांग्रेस पार्टी को सरकार में कोई बड़ा खेला करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से आने वाले वक्त में सचिन पायलट को लेकर और बड़ी खबरें सामने आती हैं। क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट को दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो जाना चाहिए या उन्हें इंतजार करना चाहिए राजस्थान की सत्ता से गहलोत के हटने का? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।